नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। अब ठीक सुनीति का अर्थ होता है जो नीति के अनुसार चले, शास्त्रों के अनुसार चले, वेदों के अनुसार चले। और सुरुचि का मतलब होता है जो अपने मन के अनुसार करे, जो मन में आ गया वही नियम हो गया। व्रत है तो है, बोले अब क्या है, सूर्यास्त हो गया, व्रत रहने कोई मतलब नहीं। व्रत तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही ना होता है। अब अपना नियम बना लिए, अपने रुचि के अनुसार सूर्यास्त होते ही खा पी लिया आराम से, बोले तो दिन भर का था, व्रत हो गया। ये है सुरुचि। अपने रुचि के अनुसार जीवन यापन करना, अपने रुचि के अनुसार पूजा पाठ करना, अपने रुचि के अनुसार सारा कार्य करना। और सुनीति का अर्थ होता है जो नीति के अनुसार चले, जो वेदों में कहा गया, शास्त्रों में कहा गया, पुराणों में कहा गया, आचार्यों ने जो निर्देश दिया है उसके अनुसार जीवन यापन करना, यह है सुनीति। और उत्तानपाद ने एक दिन सहयोगियों को साथ में लिया और शिकार करने चले गए सुदूर जंगल में। वहां जाकर शिकार कर रहे थे तो वहां एक राजा की बेटी को देखा जिसका नाम है सुरुचि। उसको पत्नी के रूप में उसके साथ विवाह किया, गंधर्व विधि से पत्नी के रूप में उसे स्वीकार कर लिया और लेकर के अपने राज्य में आए। सुनीति को पता चला हमारे पति देव आ रहे हैं, आरती की थाली लेकर के द्वार पर खड़ी है। इतने में सुरुचि ने पूछा, महाराज ये कौन है? उत्तानपाद ने कहा, देवी ये बड़ी महारानी है, इनका नाम है सुनीति। सुरुचि कहने लगी, अगर ये घर में रहेंगी तो मैं नहीं रह सकती। अब बताओ, महाराज उत्तानपाद ने सुनीति को निकाल दिया और सुरुचि की दासता को स्वीकार कर लिया। ये उत्तानपाद कोई और नहीं, हम लोग ही उत्तानपाद हैं। और हमारे आपके भी जीवन में दो भाव आते हैं, एक नीति का और एक रुचि का। जो व्यक्ति संसार में मनमानी करता है वो सुरुचि के अनुसार जीता है। तो आप देखो सुरुचि को क्या मिला और सुनीति को क्या मिला। भले ही नीति पर चलने वाला व्यक्ति, शास्त्रों के अनुसार चलने वाला व्यक्ति, थोड़ा बहुत तो कष्ट होता है, लेकिन उसकी कीर्ति बहुत दिनों तक बनी रहती है। वो भले ना रहे लेकिन उसकी कीर्ति, जो उसने कार्य किया है, जो उसने अनुष्ठान किया है, जो उसने रचनात्मक कार्य किए हैं, जो उसने त्याग किया है, उसका आचरण, उसकी क्रिया की चर्चा हमेशा होती रहती है कि भाई इनसे शिक्षा लो। तो जो नीति पर चलते हैं वो नहीं भी रहते फिर भी उनकी कीर्ति अमर रहती है। और इसे सुनीति ने ध्रुव जैसे पुत्र को जन्म दिया, तो आज भी सुनीति की चर्चा होती है। आज भी ध्रुव की को लोग याद करते हैं। आज भी ध्रुव उच्च स्थान पर, उच्च पद पर विराजमान है। ऐसे अगर हम आप भी ध्रुव तारे की तरह चमकना चाहते हो तो नीति का आश्रय लो, जीवन संवर जाएगा। महाराज ने सुनीति को तो महल से बाहर निकाल दिया और सुरुचि को अपने महल में रख लिया। सुनीति ने धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, एक सुंदर बालक को जन्म दिया और उस बालक का नाम रखा ध्रुव। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ध्रुव जी धीरे धीरे बड़े हुए। सुनीति जहां भी जाती अपने बेटे को साथ में लेकर जाती। मां चाहे तो बेटे को संत बना दे, मां चाहे तो बेटे को चोर डकैत भी बना दे। बेटा
बचपन में पिताजी के जेब से 5 रुपए चुराया, 10 रुपए चुराया और माँ डांट नहीं लगाई कि बहुत पैसा है, थोड़े तो लिया है, तो उसकी आदत बिगड़ती जाएगी और बिगड़ते बिगड़ते फिर तो एटीएम कार्ड ही उड़ा देगा, धीरे धीरे बैलेंस ही खाली करना शुरू कर देगा। और अगर छोटी सी गलती पर उसे माँ समझा दे, डांट दे, बेटा ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उस बच्चे के दिमाग में बात आ जाएगी कि मैंने गलत किया, मुझे इस तरह से जीवन जीना है। माँ जैसा संस्कार दे, जैसा चाहे बेटे को वैसे ढाल दे। सुनीति जी सत्संग में जाती हैं, कथा में जाती हैं, अपने पुत्र को साथ में लेकर जाती, बड़ा सुंदर उपदेश देती हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती हैं। और एक दिन महात्माओं ने कहा, देवी आप बहुत दिनों से सत्संग करती हो और कभी इतना कष्ट में रहने के बाद भी कभी आपने मुझसे कुछ कहा नहीं, बोलो क्या दे दो। देखिए सुनीति का भाव, सुनीति हाथ जोड़ी और कहने लगी, बाबा अगर कुछ देना ही चाहते हो तो जो मेरी छोटी बहन सुरुचि है उसे कोई पुत्र नहीं, कोई संतान नहीं, आप कृपा कर दो उसे भी कोई बेटा बेटी हो जाए। महात्माओं ने कहा, देवी तुम धन्य हो, एक हुआ है जो आते तुम्हें महल से बाहर निकाल दी और एक तुम हो कि उसके संतान के लिए कामना करती हो। धीरे धीरे सुरुचि ने भी एक बालक को जन्म दिया, उसका नाम रखा उत्तम। और ध्रुव जी 5 वर्ष के हो गए। एक दिन खेलते खेलते महल के अंदर गए और देखा पिता महाराज सिंहासन पर बैठे हैं। ध्रुव जी दौड़ करके गए और पिता की गोद में बैठ गए और जैसे गोद में बैठे इतने में सुरुचि आई और ध्रुव का हाथ पकड़कर खींच ली, खबरदार तुम्हें इस गोद में, इस गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं। मोहि मैं जाना प्रेम के प्रगट, मोहि मैं जाना प्रेम के प्रगट, मोहि मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और उनका प्राकट्य कैसे होता है? बोले जो प्रेम से उनको बुलाता है, पुकारता है, भजन करता है तो मेरे भगवान प्रकट हो जाते हैं। ध्रुव जी ने पूछा कहाँ जाऊं खोजने, कहाँ मिलेंगे? बोले ईशावासमिदं सर्वं यत किंच जगत्याम जगत, जो सभी जगह व्याप्त है, कहाँ नहीं है परमात्मा, बस उनको खोजने की देरी है। और ध्रुव जी के तो पूर्व जन्म के संस्कार थे। आज छोटी माँ ने बात क्या कही थी, वो संस्कार जागृत हो गए। अगर पूर्व जन्म के संस्कार ना हो तो 5 वर्ष के ध्रुव जी और वर्ष भर तपस्या करके भगवान को प्राप्त कर लिए, और यहाँ लोग 5-5, 10-10 साल, 20-20 साल, 50-50 साल तपस्या करते फिर भी भगवान को नहीं प्राप्त कर पाते। क्या होता है कि हम मान लो तपस्या किए और तपस्या करते करते हमारा शरीर शांत हो गया, हम 80 साल 100 साल तपस्या करते करते शरीर हमारा शांत हो गया, क्योंकि ये तुलसीदास जी के पूर्व जन्म की तपस्या थी। तुलसीदास जी को भगवान मिल गए चित्रकूट के घाट पर, भाई संतन की भी, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। अगर कोई संत बन जाए तो पूरा घरे घर संतों से भरा रहता, लेकिन वो तो तुलसीदास जी के पूर्व जन्म की तपस्या थी जो जागृत हो गई और उसके परिणाम स्वरूप भगवान की प्राप्ति हुई। तो वचन एक निमित्त बन जाता है, वचन एक कारण बन जाता है भगवत प्राप्ति का। सुरुचि ने जो आज व्यंग वचन कहे ध्रुव के प्रति, तो एक कारण बन गया, एक निमित्त बन गया भगवत प्राप्ति का। अगर माँ, छोटी माँ सुरुचि कटु वचन नहीं बोली होती तो ध्रुव को ऐसा संयोग कहाँ मिलता, कौन भेजता?
लेकिन ध्रुव जी तपस्या के लिए सच्ची लगन के साथ चल दिए महाराज। संस्कार जागृत हो गए। इसलिए जैसे दीपक है, घी है, बाती है, सब तैयार है ना। दीपक में घी भी भरा है, बत्ती भी लगी है,